तो गाइस लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। आप ये पैटर्न्स देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं पैटर्न्स यूज़ करना सिखाऊंगा और यहाँ पर हम इससे कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को भी पैटर्न देखना आता है, पैटर्न को स्टडी करना आता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि उनसे उनका लॉस हो जाता है। तो वो क्या गलती है, और यहाँ पर हम देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न में भी काफ़ी अच्छा खासा सीखे थे। तो अब हम पैटर्न्स देखेंगे कि अब पैटर्न्स कैसे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर 3 पैटर्न्स आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक होता है कंसोलिडेट पैटर्न, और दूसरा होता है रिवर्सल, और तीसरा होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर हम तीनों को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे और हम इससे बड़े से बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा आपको हम लाइव प्रूफ करके बताएंगे। यहाँ पर आप सामने भी देखेंगे और लाइव चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे कि कैसा ये वर्क करता है और कैसा ये वर्क करा है। कभी कभार देखोगे तो पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल्स होने की क्या वजह रहती है, क्या होता है, कब फेल्स होता है, कब यहाँ पर ट्रैप से हमें बचना है, क्योंकि काफ़ी बार देखोगे तो फेल हो जाता है, तो उससे भी हमें बचना है। तो ये सबको आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में। तो आप इस डबल टॉप पैटर्न को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर दिखता है। इसका जो साइज है वो यहाँ पर एम की तरह होता है। आप देखोगे एम की तरह इसका जो है साइज बना हुआ रहता है। ये पहला टॉप है और यहाँ पर दूसरा टॉप है, 2 टॉप यहाँ पर बनता है। अगर अब हम यहाँ पर देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अगर आप एकदम अच्छे से समझोगे तो आप इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें आपको पूरा प्रॉपर समझ आएगा। ये जो जो पैटर्न बनता है इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न, और ये क्या काम करता है, ये यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है। अब वो कैसे करता है, अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को यहाँ पर पकड़ लेता है। एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट को पकड़ा, फिर उसके बाद ये अप साइड जाता है, पहला यहाँ पर टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जब दूसरा टॉप बनाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। अब ये पूरा एम साइड का पैटर्न बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करता है। कहाँ पर, ये जो इसका सपोर्ट बना हुआ है, जितनी बार यहाँ पर 2 बार रिवर्स मारा, पहली बार और दूसरी बार, वहीं से तीसरी बार में क्या करता है, तीसरी बार में यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन करता है, फिर यहाँ से जो है रीटेस्ट लेता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है। हमें यहाँ पर ट्रेड कहाँ लेना, हमें ट्रेड लेना है ब्रेकआउट पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लोगे, बीच में ट्रेड लोगे, तो यहाँ पर कभी कभार ट्रैप होता है। ट्रैप कैसे होता है, बीच में हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाता है, नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जो अगर लेना है पैटर्न के हिसाब से, तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे लेना है। अब यहाँ पर जो डबल टॉप पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट का है, उसका ब्रेकआउट है सपोर्ट पे, जो इसका सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो आइए हम इसको अब लाइव चार्ट पैटर्न पे बताते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको कहाँ पर दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न, कहाँ पर दिख रहा है, आप सामने देख सकते हो। हमें यहाँ पर सामने दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न। काफ़ी लोग ऐसा पहचान नहीं पाते, लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बना के दिखाए तो आप देखोगे पहला टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा टॉप बनाया, फिर नीचे आया, और उसके बाद आप देख सकते हो ये कंप्लीट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन गया है एम साइज का। और उसके बाद आप देखोगे तो ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर नीचे आया है ब्रेक डाउन करने के बाद। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे और यहाँ पर कैसे हम इसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पहले यहाँ पर ऊपर आया पहला टॉप, फिर नीचे आया, फिर दूसरा टॉप, फिर यहाँ पर दूसरा टॉप बना के फिर यहाँ पर पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमें इसमें ट्रेड कहाँ लेना है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैप क्यों होते हैं इसमें, अगर पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर बनने के बाद भी ट्रैप क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो यहाँ पर बीच में ट्रेड ले लेते हैं। हमें बीच में कभी भी अगर कोई भी पैटर्न बने तो हमें उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का इंतजार करना है। हमें अपने एंट्री पे ही ट्रेड लेना है, हमें अपने एंट्री पे ही लेना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग बीच में ही एंट्री ले लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो इसका जो एंट्री बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है इसके लो पे। लो मतलब इसका जो सपोर्ट बना हुआ है इसके सपोर्ट पे बनता है। जैसे इसका सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ वैसे हमें यहाँ पर एक ट्रेड बना, और आप देख सकते हो कितना बेटर यहाँ पर दिया, 1:6 1:5 यहाँ पर 5 का जो है हमें रिवॉर्ड देते हुए नजर आया। और इसमें ट्रेड लोगे तो काफ़ी बेटर हमें जो है ट्रेड बनते हुए नजर आएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। डबल टॉप पैटर्न जो भी मार्केट में आया होगा पहले सीखा होगा, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न देखोगे तो काफ़ी बार बनता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट देता है। ये क्या करता है, ये
जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को चेंज करता है, जो ट्रेंड है उसे ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर गिरा ये बनने के बाद, और इसे हमेशा ब्रेक डाउन पे लो। अगर आप कहीं बीच में लोगे तो ट्रैप हो जाए वो, क्योंकि कभी कभार आप देखोगे तो यहाँ पर ये बनता है ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बनता है, कभी कभार ये ऐसा डबल टॉप पैटर्न है। एक और है ट्रिपल टॉप पैटर्न, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो भी कभी कभार बनता है, तो उसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो वो ट्रैप नहीं होना है, अगर ट्रैप से बचना है तो आपको ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड लेना चाहिए, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे। तो ये हो गया पहला। तो आइए हम दूसरे की बात करते हैं। अगर आप दूसरा देखोगे तो ये है डबल बॉटम पैटर्न, इसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। और ये क्या करता है, ये अप ट्रेंड में जाता है, ये अप ट्रेंड यहाँ पर बनाता है। अब ये कैसा है, ये ठीक डबल टॉप पैटर्न का उल्टा है। वो यहाँ पर एम है और ये यहाँ पर डब्लू है। आप देखोगे तो ये डब्लू है। अगर ये कैसे काम करता है, ये नीचे आता है, पहला बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दूसरा बॉटम बनाता है, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है। ये सेम डबल टॉप पैटर्न जैसा है, लेकिन उसका उल्टा काम करता है। डबल टॉप पैटर्न यहाँ डाउन आता है, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न यहाँ क्या करता है, ऊपर जाता है। ये है। और डबल बॉटम पैटर्न डब्लू साइज का रहता है और डबल टॉप पैटर्न एम साइज का रहता है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर डब्लू और एम को आप देख सकते हो, और नाम भी दोनों का अलग अलग है। जो यहाँ पर अप साइड जाता है वो है डबल बॉटम पैटर्न, और जो डाउन साइड जाता है वो है डबल टॉप पैटर्न। ये है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे कि ये कैसा काम करता है, इसका भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर समझ आ ही रहा होगा कि ये भी उसके जैसा ही है, और ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। ये नीचे एक बॉटम बनाता है, फिर एक ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर नीचे दूसरा बॉटम बनाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ आप देखोगे ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट लेता है, फिर अप। और ये एक ही रेंज में रहता है, इसका एक रेजिस्टेंस रहता है और दूसरा एक सपोर्ट रहता है। और ये दो जो लेता है यहाँ पर दोनों जो बॉटम बनाता है वो एक ही सपोर्ट पे रहता है। ऐसा नहीं कि ये बॉटम है जो नीचे बनाया और ये जो बॉटम है वो ऊपर बनाया, ऐसा नहीं है। ये जो बॉटम बनाता है वो दोनों यहाँ पर बराबर ही रहता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत 5-6% 5-6 पॉइंट का जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ये काफ़ी ज़्यादा बॉटम नीचे रहे या काफ़ी ज़्यादा बॉटम ऊपर रहे तो वो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर नहीं माना जाएगा। वो यहाँ पर एक फेक है, वहाँ पर एक ट्रैप है। काफ़ी लोग ऐसा रहता है, ऐसा बनता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसा बनता है फिर ऐसा करता है, तो यहाँ पर वो समझ लेते हैं कि डबल यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न है। ऐसा नहीं, ये जो दोनों का टॉप है ना, ये जो दोनों का बॉटम, वो हमें हमेशा बराबर देखने को मिलना चाहिए। ये दोनों का बॉटम जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर दोनों का बॉटम जो बना है वो दोनों का बराबर बना हुआ है। ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा वो चलेगा। तो आइए आपको मैं लाइव चार्ट पैटर्न पे बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो बना है डबल बॉटम पैटर्न। अब इसका देख सकते हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये यहाँ पर लाइव आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा काम किया, और लाइव आने के बाद अगर आप देखोगे तो कितने का रिटर्न दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1:3 1:4 का यहाँ पर जो है हमें अप साइड जाते हुए नजर आए। अगर आप ट्रेड लोगे तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है कंटिन्यू ऊपर जाते हुए हमें नजर आए। अब इसको देखेंगे कि हम इसको अब यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप इसका यूज़ देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, और जो भी इसको पकड़ लेता है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है ट्रेड में। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आप यहाँ पर जो है बॉटम देख सकते हो, और बॉटम पूरा सेम है यहाँ पर, काफ़ी ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन पूरा बॉटम यहाँ पर सेम बना है। नीचे आया, यहाँ पर बॉटम को पकड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया बॉटम दूसरा, फिर यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। क्यों? क्योंकि जो इसका ब्रेकआउट है वो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसका ब्रेकआउट किधर मिलता है, इसका ब्रेकआउट हम कैसे पकड़े। इसका ब्रेकआउट आप देखोगे तो मैं आपको बताया था, इसका ब्रेकआउट है इसका टॉप, जो इसका टॉप बना है ये जो है वो उसका ब्रेकआउट है। इसका ब्रेकआउट जैसे इसके टॉप के पास ब्रेकआउट किया वैसे यहाँ पर हमें ट्रेड ले लेना है, और स्टॉप लॉस हमें इसके लो का लगाना है। इसका जो बॉटम है और बॉटम पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसका टॉप का जैसे ब्रेकआउट किया इसका टॉप, वैसे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बीच में ट्रेड लोगे तो यहाँ पर फंस सकते हो। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग बीच में ट्रेड लिए होंगे, आप देख सकते हो थोड़ा कंसोलिडेट लेवल पे चला गया, और उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पर जो छोटा मोटा ट्रेडर होंगे जिसका छोटा स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो गया होगा, और बाकी देखोगे जो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ। आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी आप देखोगे तो नीचे आया, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा इसका बॉटम पे बना
बना के रखने का। और जैसे ब्रेकआउट हुआ वैसे हम यहाँ पर ट्रेड लोगे और आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर गया। तो ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न। तो आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हैंडल शोल्डर पैटर्न की। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे चार्ट पैटर्न पे बनता है और अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। जब भी ये बनता है तो समझ लो मार्केट नीचे आना ही आना है। ये हैंडल शोल्डर पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा वर्क है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला भी है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि लाइफ में कैसा दिखता है, अगर आप यहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है आपको इसमें प्रॉपर समझ आएगा। आप देखोगे तो पहला ये नीचे से ऊपर जाता है, पहला यहाँ पर टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है दूसरा टॉप, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है तीसरा टॉप बनाता है। अब इसका क्या है काम है, इसका काम है डाउन ट्रेंड लेके आना और जब भी ये बनता है उतना डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये पहला टॉप बना है, फिर पहले टॉप का जो बना है उससे जो दूसरा टॉप है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, फिर दूसरा टॉप है और तीसरा टॉप जो बना रहेगा वो दूसरे टॉप के बराबर, पहले टॉप के बराबर रहेगा। आप देखोगे तो ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन जो दूसरा रहेगा वो दूसरा थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब पहला और तीसरा से बराबर, पहला और तीसरा से थोड़ा ऊपर रहेगा। अब इसका अगर आप यहाँ पर सपोर्ट देखोगे तो ये सपोर्ट है दोनों का सेम रहेगा और हमें इसमें ट्रेड कर लेना, हमें इसमें ट्रेड लेना है इसका जो सपोर्ट बना हुआ है, इसके सपोर्ट के ब्रेकआउट में हमें इसका ट्रेड लेना है। आप पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ ही गए होंगे कैसा बना हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो पहला जो यहाँ पर बना है वो ऐसा है, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर जो दूसरा बना है वो ऊपर रहेगा पहले वाले से, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर जो तीसरा बना रहेगा, तीसरा आप देखोगे जो तीसरा यहाँ पर जो टॉप बना रहेगा वो दूसरे के बराबर रहेगा, फिर यहाँ से नीचे, और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ वैसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे आया रहेगा। पूरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो। तो आइए अब हम इसको लाइव में देखते हैं। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे है हैंडल शोल्डर। अब यहाँ पर हैंडल शोल्डर हम कैसे पहचाना है, आप देखोगे तो पहला स्ट्रक्चर बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर देखोगे ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया और फिर नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर गया, रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर नीचे आ गया। अब अगर हम यहाँ पर अच्छे से समझे तो आपको मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर अच्छे से समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया पहला, ये हो गया पहला देख सकते हो, और ये हो गया दूसरा, ये दोनों यहाँ पर सेम बना है, और ये हो गया सॉरी ये हो गया तीसरा, और ये पहला, और ये जो है ये दो हो गया दूसरा। दूसरा देख सकते हो जो यहाँ पर बना है वो पहले वाले से ऊपर है, और फिर यहाँ पर तीसरा आप देखोगे तो तीसरा जो हमें देखने को मिल रहा है वो पहले और तीसरा दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि हैंडल शोल्डर बना है कि नहीं। पहला वाला जो टॉप है वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा टॉप बना है वो हमेशा पहले वाले से ऊपर होना चाहिए, और फिर नीचे आया, फिर तीसरा वाला जो यहाँ पर टॉप बनाएगा वो पहला और तीसरा सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है चलता है, लेकिन सेम होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया, आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, आप देखोगे तो ये है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हैंडल शोल्डर कैसे बना, आप इसको देख सकते हो। ये पहला गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, जो यहाँ पर दूसरा बनाया दूसरे नंबर का, फिर नीचे आया, बॉटम बना, फिर ऊपर बना, ये तीसरे नंबर का है, और फिर नीचे आया। और नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे आने के बाद जैसे ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, वैसे एक रिटेस्ट लिया ऊपर, और फिर आप देख सकते हो कंटिन्यू नीचे आ गया। पहला सेम रहता है इसका जो है टॉप, और दूसरा भी यहाँ पर ये तीसरा है, तीसरा भी सेम रहता है। बस जो दूसरे नंबर का है और दूसरे नंबर का जो टॉप है वो हमेशा बड़ा रहता है। तो आप देख सकते हो इसका पैटर्न का नाम है हैंडल शोल्डर पैटर्न, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड यहाँ पर कन्वर्ट करता है। जैसे ये पैटर्न बना वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन ही जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 में जब डाउन ट्रेंड चालू हुआ था तो भी यहाँ पर यही पैटर्न बना था। तो आइए वो भी आपको इसमें दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 के 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हैंडल शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब गया, फिर नीचे डाउन आया, फिर यहाँ पर एक बनाया टॉप, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर दूसरा टॉप बनाया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर नीचे आ रहा है।
निफ्टी 50 के 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा होगा, बड़ा हैंडल शोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बना हुआ है और उसके बाद देख सकते हो, आपको तो मालूम होगा कि निफ्टी 50 बाकी पूरा इंडेक्स है यहाँ पर नीचे आ रहा है। ये हो गया पहला टॉप, ये हो गया दूसरा टॉप और ये हो गया यहाँ पर तीसरा टॉप। ये नंबर से आपको पूरा प्रॉपर समझ आ गया होगा, कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो हमें इसमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमें इसमें ट्रेड लेना है यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे। यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ वैसे आप देख सकते हो ब्रेक डाउन हुआ, जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे यहाँ पर कंटिन्यू नीचे गिरते आ रहा है। इसके ब्रेक डाउन पे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है और ये तीसरे नंबर का आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला और यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो सेम रहेगा, सेम यहाँ पर टॉप रहेगा, लेकिन जो दूसरे नंबर का टॉप है वो हमें हमेशा बड़ा नजर आएगा पहले और तीसरे के मुताबिक। तो ये हो गया प्रॉपर हैंडल शोल्डर पैटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके ब्रेक डाउन पे हमें ट्रेड लेना है। किस पे? इसका जो ब्रेक डाउन रहेगा वो इसका जो सपोर्ट रहेगा, जहाँ से ये लोग ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से ये पैटर्न ऊपर जा रहा है वही यहाँ वही ब्रेक वही इसका सपोर्ट रहेगा और यहाँ से हमें जो है ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर इसका सपोर्ट से ब्रेक डाउन हुआ उससे हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इन्वर्टर हैंडल शोल्डर, मतलब ठीक इसका उल्टा ही इन्वर्टर हैंडल शोल्डर। अगर आप देखोगे तो ये हो गया इन्वर्टर हैंडल शोल्डर। इन्वर्टर हैंडल शोल्डर ठीक हैंडल शोल्डर का उल्टा है, मतलब हैंडल शोल्डर यहाँ पर डाउन लेके आता है लेकिन इन्वर्टर हैंडल शोल्डर यहाँ पर अप लेके जाता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। आप देखोगे तो यहाँ पर इसका भी एक नेक लाइन है, इसका भी यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये ठीक उसके जैसा ही है, हैंडल शोल्डर के जैसा, लेकिन यहाँ पर जो है कि इसका काम उल्टा है। इसका काम यहाँ पर जब है तब जब भी ये बनता है यहाँ पर ये अप ट्रेंड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये पहला नीचे आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हेड बनाता है, यहाँ पर एक लो बनाता है, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे, फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये हो गया इसका ब्रेकआउट, जो इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पर यहाँ पर बार बार आके लोग ये जो रुक रहा है, चार्ट पैटर्न बार बार आके रुक रहा है, तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस बना। फिर उसके बाद आप देखोगे ऊपर गया, रिटेस्ट लिया, ब्रेकआउट किया, फिर कंटिन्यू ऊपर गया। तो ये हो गया यहाँ पर इन्वर्टर हैंडल शोल्डर, प्रॉपर इन्वर्टर हैंडल शोल्डर ये यहाँ पर हो गया। तो आइए हम इसका लाइव चार्ट पैटर्न पे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्टर हैंडल शोल्डर कैसे बना, नीचे आया, फिर यहाँ पर अप गया, फिर यहाँ पर जो है डाउन साइड आया, इसका जो बॉटम यहाँ पर बना, फिर उसके बाद देखोगे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पर जो बना है वो है इन्वर्टर हैंडल शोल्डर पैटर्न। और ये इन्वर्टर हैंडल शोल्डर पैटर्न आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एक्यूरेसी दिया है। जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे उनको 1:3 1:2 का यहाँ पर मिल गया होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बना हुआ है प्रॉपर, आप देखोगे तो इन्वर्टर हैंडल शोल्डर बना है और ये क्या करता है, ये अप ट्रेंड लेके जाता है, डाउन ट्रेंड को यहाँ पर क्या करता है जो है अप ट्रेंड, जब भी ये बनता है यहाँ पर अप ट्रेंड में चला जाता है। इसमें भी कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। हैंडल शोल्डर कैसा बनता है, हैंडल शोल्डर ऐसा बनता है, आप देखोगे तो ये हो गया हैंडल शोल्डर। अब इन्वर्टर हैंडल शोल्डर कैसा बनता है, इन्वर्टर हैंडल शोल्डर ठीक इसका उल्टा, इन्वर्टर हैंडल शोल्डर आप देखोगे तो ऐसा बनता है, ये हो गया इन्वर्टर हैंडल शोल्डर। तो ये इन्वर्टर हैंडल शोल्डर है जो अप साइड जाता है और ये है हैंडल शोल्डर जो यहाँ पर डाउन साइड जाता है। तो ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके भी यहाँ पर 3 कड़ी रहते, ये पहला आप देखोगे और ये यहाँ पर हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब इसमें भी पहला और तीसरा जो है सेम रहते हैं, सेम रेजिस्टेंस पे आते हैं और ये दूसरा है और दूसरा काफ़ी ज़्यादा पहले और तीसरे से डाउन में रहता है। अब इसमें हमें ट्रेड कहाँ लेना है, इसमें हमें ट्रेड लेना है इसके ब्रेकआउट पे। इसका ब्रेकआउट कहाँ रहता है, इसका ब्रेकआउट रहता है यहाँ पर। अब देखोगे तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर रहता है जहाँ पर पहला और तीसरा, ये पहला और तीसरा जहाँ पर बना हुआ रहता है वहाँ पर ही उसका ब्रेकआउट रहता है। तीसरे नंबर पे जैसे आया, जैसे यहाँ पर सपोर्ट के पास गया, सपोर्ट से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, वैसे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो रहता है ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका 1:3 1:2 के आराम से आपको प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है। तो इसके ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्वर्टर हैंडल शोल्डर भी पूरा प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम आ गए हैं कंसोलिडेट पैटर्न पे।
आप अगर हम देखोगे तो हम आपको बताने वाले बुलिश रेक्टेंगल के बारे में। अगर आप देखोगे तो बुलिश रेक्टेंगल क्या करता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेट लेवल पे फंसा हुआ रहता है। पहला जो यहाँ पर बनता है वो है यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर दूसरा यहाँ पर सपोर्ट। ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही कंसोलिडेट करता है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आता है, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा। यहाँ पर क्या करता है, ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड वो ब्रेकआउट दिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है अप साइड ब्रेकआउट दिया, तो हम इसे बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पर ये अप साइड ब्रेकआउट देता है और डाउन साइड भी ब्रेकआउट देता है। तो जिस साइड ब्रेकआउट दिया उस साइड हम बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। अब यहाँ पर ये दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न और एक दूसरा होता है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। आप इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे, जैसे आप देखोगे तो ब्रेकआउट किस साइड दे रहा है, ब्रेकआउट यहाँ पर दे रहा है अगर रेजिस्टेंस के साइड, तो समझ लो कि स्टॉक यहाँ से एक भागने वाला है, जो यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ पर आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर दे रहा है सपोर्ट के साइड, तो यहाँ पर डाउन साइड जाने वाला है। सपोर्ट मतलब यहाँ पर डाउन साइड जाना, जो बुलिश रेक्टेंगल है अगर ये डाउन साइड जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पर दो तरह के पैटर्न होते हैं, बुलिश रेक्टेंगल जो अप साइड जाता है, दूसरा होता है बेरिश रेक्टेंगल जो डाउन साइड जाता है। और ये कंसोलिडेट रहता है, कंसोलिडेट लेवल पे रहता है, और जिस साइड कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट देता है उस साइड मूव जो है उस साइड और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो मूव यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो आइए हम आपको लाइव दिखा, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस पकड़ लिया है, दूसरा अपना सपोर्ट पकड़ लिया है। जितनी बार भी ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है फिर सपोर्ट पे जा रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन में फंस गया है, यहाँ पर कंसोलिडेट में आ गया है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर जो बना हुआ है ब्रेकआउट बना हुआ है, ब्रेकआउट पे आ रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ब्रेकआउट किया और कितना ऊपर गया आप देख सकते हो, 1:5 1:6 का आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट, इसका नाम है बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न। ये जो है बुलिश के साइड जाता है, जिस साइड ब्रेकआउट करता है कंसोलिडेट करने के बाद उस साइड ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें कि आगे इसका क्या रहेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरा भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमें कंसोलिडेट लेवल में ट्रेड करना हो तो यहाँ पर जैसे सपोर्ट पे आया, यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अप साइड जाएगा। फिर दूसरा अप साइड पे आया, फिर नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब जैसे रेजिस्टेंस के पास गया वैसे हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर डाउन पे आया फिर यहाँ पर अप साइड का ले सकते हैं। मतलब जैसे एक कंसोलिडेट कर रहा है, जो लेवल पे जा रहा है उसी हिसाब से हमें चलना है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ये जो एक कंसोलिडेट लेवल में फंस चुका है। जबकि हमें मालूम है कंसोलिडेट लेवल में फंसा है तो हम अंदर से भी इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। और बात रही यहाँ पर ब्रेकआउट की कि हमें ब्रेकआउट पे कब ट्रेड लेना है, इसमें तो आपको छोटा छोटा मूव मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पे इसको पकड़ लीजिए तो आपको बड़ा मूव मिलेगा। वो कैसे पकड़ना है, अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है हमें यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आता है। आप देख सकते हो जैसे हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आता है यहाँ पर, और कोई भी बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पर कैंडलस्टिक या बुलिश कंफर्मेशन वॉल्यूम दिखे वैसे ही हमें यहाँ पर एक ट्रेड ले लेना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना है। एंट्री लिया, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर गया है। तो यह है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न जो यहाँ पर कंसोलिडेट के बाद अपना ट्रेंड जिस साइड ब्रेकआउट करता है उस साइड यहाँ पर चला जाता है। तो ये आपको मैं यहाँ पर लाइव बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है, बस ये एक एजुकेशन के लिए आपको वीडियो बनाया गया है। और मिलते हैं पार्ट 2 में, इसका हम अगले पार्ट 2 में बात करेंगे बेरिश रेक्टेंगल कैसा काम करता है और बेरिश रेक्टेंगल को हम यूज़ करके प्रॉफिट कैसे बनाए, ये हम बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।